जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदीता तेरे नाम, तेरे नाम आदीता तेरे नाम, तेरे नाम। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ रहते थे। उनके साथ उनकी 3 पत्नियां रानी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा रहती थी और उनके साथ उनके 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रहते थे। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया, किंतु उसमें यह शर्त रखी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह करेंगी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मिथिला की राजकुमारियों के साथ किया जाएगा। लक्ष्मण की
उर्मिला, भरत की मांडवी और शत्रुघ्न की शुद्ध कीर्ति के साथ विवाह किया गया। जैसा कि आप सभी ने पहले दृश्य में देखा सीता और राम जी का स्वयंवर, अब हम दृश्य 2 में देखेंगे राजसभा में श्री राम का राज्य अभिषेक की घोषणा। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। अब राम का विवाह तो संपन्न हो गया है। मैं चाहता हूँ कि उसे अब राज्य भी सौंप दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, यह तो बहुत हर्ष की बात है। रानी, ओ रानी, सुनती हो? तुम यहाँ बैठी हो और बाहर राजा तुम्हारे बेटे को दास और तुम्हें दासी बनाने जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो? राजा बाहर राम के राज्य अभिषेक की घोषणा कर चुके हैं और उसे राजा बनाने का निर्णय ले चुके हैं। कैसी बात करती हो मंथरा? मेरे लिए तो राम और भरत दोनों ही एक समान हैं। देखो रानी, ऐसा तो तुम्हारे भरत दास बनकर रह जाएगा और तुम इस राज्य की दासी, बाकी तुम्हारी इच्छा। रानी केकई, तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो? महाराज, मैंने सुना है कि आप भरत को दास और राम को राजा बनाने जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो? ये तुमसे किसने कहा कि मैं भरत को दास बनाने जा रहा हूँ? आज मैं आपसे आपके दिए हुए 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। वरदान? कैसे वरदान? भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। हे प्रभु, यह सुनने से पहले मैं परलोक क्यों नहीं सिधार गया? तुम्हें तो राम बहुत प्रिय है। राम, मेरे पुत्र राम, तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे वियोग में कैसे रहूँगा पुत्र? पुत्र, एक बार तो वापिस आ जाओ। मैं आपको वनवास नहीं दे रहा हूँ। राम, राम, राम। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, आपको क्या हुआ? महाराज उठिए, कृपया एक बार उठिए। वन में रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है। इतने सुंदर सुकोमल, आप वन में क्या कर रहे हैं? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्षमा करना देवी, मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ।
लक्ष्मण के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती हैं। आप भी बहुत सुंदर और सुकोमल हैं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्षमा करना, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, तो इस समस्या का कारण यही सीता है। मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगी। छोड़ो मुझे। प्रभु श्री राम, कहाँ हैं आप? भ्राता रावण, देखिए मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरी नाक काट दी है। क्या हुआ बहन, तुम्हारा ये हाल किसने किया? भैया, जंगल में 2 वनवासी आए हैं। मैं उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी और उनमें से एक ने मेरी नाक काट दी है। ठीक है बहन, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। अब आप अंदर जाओ और आराम करो। अरे, जंगल में इतना सुंदर स्वर्ण मृग, ये कहाँ से आया? स्वामी देखिए, वन में कितना सुंदर स्वर्ण मृग आया है। कृपया उसे मेरे लिए पकड़कर लेकर आए। नहीं देवी, स्वर्ण मृग नहीं होता है, यह आपका एक भ्रम है। नहीं स्वामी, वो कितना सुंदर है। जाइए ना, कृपया उसे मेरे लिए पकड़कर लेकर आइए। अच्छा देवी, आप कहती हैं तो मैं लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, भ्राता, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप यहाँ रहकर अपनी भाभी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वन में उन्हें अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। जी भैया, ठीक है, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। जल्दी आओ लक्ष्मण। भैया, क्या आप सुन नहीं रहे हैं? स्वामी आपको पुकार रहे हैं। आप उनकी मदद करने जाइए। नहीं भाभी, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। भैया, राम की आज्ञा है कि मैं यहाँ आपको अकेले ना छोड़ूं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। नहीं भैया, आपको उनकी मदद करने के लिए जाना ही होगा। ठीक है भाभी, तो मैं यहाँ पर एक रेखा खींच देता हूँ। कृपया आप इस रेखा को पार करके बाहर नहीं आए। जब तक हम दोनों वापस नहीं आएंगे, आप यहीं सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, अब आप जल्दी से स्वामी की मदद के लिए जाइए। भिक्षान देहि, भिक्षान देहि। देवी, हम आपके द्वार पर भिक्षा ग्रहण करने आए हैं। भिक्षा दीजिए देवी। जी महात्मन, रुकिए, मैं आपके लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। महात्मन, भिक्षा ग्रहण कीजिए। ये क्या देवी, हम ऐसी बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आपको भिक्षा देनी है तो आपको बाहर आना होगा। क्षमा कीजिए महात्मन, मुझे बाहर आने की आज्ञा नहीं है। आपको भिक्षा यहाँ से ही ग्रहण करनी होगी। तो क्षमा करें देवी, मैं भी आपसे भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तो मैं चलता हूँ। नहीं महात्मन, रुकिए, मैं ही बाहर आती हूँ और आपको भिक्षा देती हूँ। मेरे द्वार से बिना भिक्षा लिए कोई भी नहीं जाएगा। हा 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 हा। यह क्या महात्मन? नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो राजा रावण हूँ। हा 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 हा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। स्वामी, बचाइए मुझे,
भ्राता लक्ष्मण, आप कहाँ हैं? बचाइए मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। स्वामी आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। भ्राता लक्ष्मण, कृपया मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। दुष्ट पापी रावण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पुत्री सीता को हाथ लगाने की? डरो मत पुत्री सीता, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं यहाँ आ गया हूँ। हे वानर, तुम कौन हो? मुझे श्री प्रभु राम ने भेजा है। मैं राम भक्त हनुमान हूँ। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हें मेरे श्री राम ने भेजा है? माता, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे, ये तो मेरी चूड़ामणि है। यदि आपको मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। ये रही मेरी मुद्रिका और यह ले जाके मेरे प्रभु श्री राम को दे दीजिए। वो मुझे यहाँ बचाने अवश्य आएंगे। उठिए महाराज, उठिए, आपको महाराज रावण ने बुलाया है। उठिए, कृपया उठिए, आपको महाराज रावण ने बुलाया है। उठिए महाराज, उठिए। मंदोदरी विलाप करते हुए, रावण की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी मंदोदरी आई है। स्वामी, स्वामी, आपको क्या हुआ स्वामी? उठिए स्वामी, उठिए स्वामी, स्वामी उठिए स्वामी। राम कथा अमर है और राम लीला अनंत है। आज की लीला तो समाप्त हो गई, परंतु श्री राम की शिक्षाएं, उनका आदर्श और उनकी भक्ति हमेशा हमारे जीवन में प्रकाश डालती रहेगी। धन्यवाद।